हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल आसान ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। ये तीसरा वीडियो हम देखने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, जो कि आपको सीधा बोर्ड एग्जाम के हॉल में आपको हेल्प करेंगे। तो देर न करते हुए फटाफट ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी मदद मिल सके इन सभी क्वेश्चन को समझने में और आसानी से पढ़ने में और रिवीजन करने में। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि हमारा इसमें लाइन कैसे बनता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। वैसे भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है जो अगर उससे हम ग्राफ बनाना चाहें तो हमारा बनता है एक लाइन ही बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे आपका दो लाइन बनेगा और दो लाइन बनते हैं तो उनके तीन केसेस होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? यही तीन टाइप्स होते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे जनरल फॉर्म हम ले रहे हैं दो इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो पहला केस आपका ये बन सकता है कि आपका जो सोल्यूशन हो ही ना, मतलब कि उनका रेशियो कुछ इस टाइप का हो सकता है कि फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो इक्वल हो, थर्ड रेशियो ना इक्वल हो। मींस a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो जाए और थर्ड वाला ना इक्वल हो। तो लाइन कैसा आपका बनता है? पैरेलल लाइन। अब ये हम जानते हैं लाइन अगर कट जहां पे करते हैं वही उसका सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे कहीं कट ही नहीं करेगा तो सोल्यूशन ही नहीं होगा। सेकेंड लाइन आपका कैसे बन जाता है कि एक लाइन दूसरी लाइन पे हो तो उनका रेशियो किस टाइप का होता है? सभी रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो उनके इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे ये कट कर रहा है, बोल सकते हैं एक ही पॉइंट पे, हर पॉइंट पे उसकी दोनों लाइन है। ठीक है, और तीसरा केस आपका बन सकता है कि दोनों लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करे। एक पॉइंट पे करेगा तो उसका यूनिक सोल्यूशन मींस वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या? इनकंसिस्टेंट। और ये क्या होता है? कंसिस्टेंट। और ये भी होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसके पास सोल्यूशन होते हैं वो क्या होता है? कंसिस्टेंट। ठीक, पहला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। तो आपको बोल दिया है क्या यहाँ पे कि इसके पास वन सोल्यूशन होगा, टू सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आप इक्वेशन आप जनरल फॉर्म में बनाने की कोशिश किया करिए। हमारे पास क्या है? पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और दूसरा है y इज इक्वल टू -7। तो आप जनरल फॉर्म बनाने के लिए इसमें x भी लाएंगे। जब भी x आपके पास ना हो, अगर जबरदस्ती आप ला रहे हैं तो वहां पे जीरो कॉफिशिएंट उसका कर दिया करिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0x प्लस में 1y, ये y है तो 1y हो सकता है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा 7 को इधर लेते आइए, तो यहाँ पे हम 0x लिख सकते हैं, मीन्स x की वैल्यू 0 ही है, प्लस में 1y और इधर 7 लेते आइए। ये हो गया आपका इक्वेशन। दो इक्वेशन हो गया आपके पास, जनरल फॉर्म की तरह दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ पे a1 आपका क्या है? 0। यहाँ भी a1 0, तो मतलब a1 अपॉन में यहाँ पे a2 मीन्स 0 अपॉन में 0 हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे 1 अपॉन में 1, या फिर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1। ये भी हो रहा है क्या आपका? 1 का है यहाँ पे b1 है, तो इसको हम b1 ले सकते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो ये ऐसे लिखते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, a1 b भी है और यहाँ b1 है और b2 भी है, और c1 आपका क्या है? यहाँ पे 0 और c2 क्या है? -7 है। यहाँ पे -7 था, इधर आया +7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो रहा है, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इनका रेशियो इक्वल हो नहीं रहा है इधर वाले से। अगर ये इक्वल हो जाता 7 अपॉन में 7 हो जाता है, ये भी 1 आ जाता है, ये तो 1 है ही, और 0 अपॉन में 0 तो ले भी सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मिला है? हमारा जो यहाँ पे अगर इक्वेशन देखें तो किस टाइप का मिल रहा है कि ये फर्स्ट कंडीशन वाला मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट लाइन होगा, यहाँ पे मींस पैरेलल लाइन होगा, और यहाँ पे बनेगा आपका नो सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर
नॉन इंटरसेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ से सीधा सा आपको कुछ करना नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग अगर लाइन हो तो सीधा सा आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो होगा आपका कैसा होगा, a1 अपन में a2 डज नॉट इक्वल टू a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपन में c2। यहाँ पे सेकंड आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ भी दे रखा है जो कि हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं, ऐसे दिया है कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका अगर हम इक्वेशन ले लें क्या, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, इसका ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन आपका कैसा बनेगा, यही बनेगा अगर पैरेलल लाइन है तो। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि भाई पैरेलल लाइन है तो सीधा सा यही वाला आपका स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन आपका जो आपका ऑप्शन होता है कौन सा सही, बी वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड द 2k माइनस 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent। हमने आपको बताया इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सोल्यूशन होता है, जब आपके पास कैसा आपका स्टेटमेंट रहता है, आपका रेशियो जो है कि पहला रेशियो इज इक्वल टू सेकंड डज नॉट इज इक्वल टू थर्ड हो तो। ठीक है, ऐसा ही, और ये दोनों तो कंसिस्टेंट होते हैं। जब आपके पास क्या मिलते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं, तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और दूसरा जो इक्वेशन है क्या है, 2k माइनस 1x प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट ऐसे पूरा k माइनस 1 इंटू वाई है इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो यहाँ पे ये है कि इनका रेशियो कैसा होना चाहिए, रेशियो कैसा होना चाहिए जब इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन है तो सीधा सा बनता है क्या, a1 अपॉन में, अगर इसको हम a1 ले लें, इसको a2 ले लें, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। आपका ये क्या हो जाएगा, c2, ये हो जाएगा c1। इससे कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये डज नॉट इज इक्वल टू है, जिसको कंपेयर हम नहीं करने वाले, बस इसको कंपेयर करेंगे। मतलब कि यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और b2 क्या हो जाएगा k माइनस 1। रख लीजिए वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा 3/2k माइनस में 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा 2k माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3k माइनस 1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2k माइनस का 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 को उधर ले जाइए और k को इधर ले जाइए, तो 3k माइनस में 2k इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस 3, और k इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होता है सही, डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p विल बी द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ऑप्शन है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, b 10 और 5/2 और 1/2। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर देखें तो हमारे पास सभी जो क्वेश्चन आया है नियर अबाउट पैरेलल लाइंस पे ही आया है। अभी तक जो हमने 1 2 3 की बात की वो भी पैरेलल लाइन वाले थे, और 4 भी पैरेलल लाइन है। तो सो आपका ये पैरेलल लाइन वाला जो स्टेटमेंट है, उनका रेशियो का कंपेयरिंग है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा आप लोग। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस में 2y माइनस में p इज इक्वल टू 0। तो हमको अगर पैरेलल लाइन करना हो तो हमको क्या देखना रहता है कि पहला रेशियो मीन्स ये वाला रेशियो 3/6 ये इक्वल होना चाहिए सेकंड वाले के, मतलब माइनस, इसका अगर देखें तो 1 है तो -1 और ये -2, ये डज नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए थर्ड वाले के। तो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -p है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि आपका डज नॉट इज इक्वल टू हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 हो रहा है, अगर इसको हम कट करेंगे 3 से तो 1/2 होगा 1/2। तो यहाँ पे अगर हम 10 करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो मतलब 10 को छोड़ के अगर आप कोई वैल्यू पुट यहाँ पे करते हैं तो आपका जो होगा इक्वेशन क्या होगा, तब पैरेलल लाइन होगा, और यहाँ पे इक्वेशन तब करेक्ट होगा पैरेलल लाइन के लिए। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, मतलब सभी वैल्यू हो सकते हैं लेकिन किसको छोड़ के, 10 को छोड़ के। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है भाई, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन पे रहने वाला है। जब नो सॉल्यूशन बोलता है तो सीधा सा पैरेलल लाइन, अगर नो सॉल्यूशन अब पैरेलल बोलता है तो दोनों एक ही बात है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस y। यहाँ पे अगर हम देखें, यहीं पे देख लेते हैं, हमारे पास जगह है थोड़ा सा, ठीक है। क्या है आपके पास इक्वेशन, क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 है, और क्या बोला है 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया है कि डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, तो सीधी सी बात है, अगर सोल्यूशन नहीं है तो आपका यही वाला रेशियो होगा। फर्स्ट रेशियो क्या है 3/6 है, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k है, 1/k हो जाएगा, और यहाँ पे डज नॉट इज इक्वल टू है, तो इससे कुछ ज्यादा मतलब है नहीं, हमको बस क्या देखना है, ये चीज देखना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 6 और 3 into k, तो k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/3, जो कि आपका 2, k की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 होती है तो इसका जो लाइन बनेगा, क्या बनेगा, पैरेलल लाइन, और इसका सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये सेक्शन बी से आया है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। फाइंड द वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे ये बोल दिया है कि आपको इनके रेशियो की मदद से, जो हमारे पास इक्वेशन दो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 9, इनका रेशियो आप लीजिए और इसको कंपेयर करिए, तो कैसा रेशियो बनता है इसको बताइए, और उसके बाद ये बताइए रेशियो को देख के कि इनकंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट, इसके कुछ सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, यही आपको बताना है। तो आपके पास इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन यहाँ पे आपके पास है 3x प्लस 2y, यहाँ पे हम लिखते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और 6x, यहाँ पे 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। तो इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो लिख सकते हैं a बाई बी का मतलब हो गया यहाँ पे 3/6, और यहाँ पे भी इक्वल हम लगाते हैं जैसा रहेगा, अगर नहीं इक्वल रहेगा तो नहीं इक्वल कर देंगे। 2 में यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस में है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे 8/9। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 होगा, ये नॉट इक्वल टू हो रहा है। यहाँ पे अगर हम करेंगे ये कैंसिल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा दोनों का को प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं मिलने वाला 1 के सिवा कुछ, तो 8/9 ही रह जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू हो रहा है, इनका रेशियो कुछ इस टाइप का बन रहा है, किस टाइप का, इस टाइप का। तो इसका जो होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होंगे भाई, यूनिक सोल्यूशन। और इसका जो रेशियो बनेगा किस टाइप का बनेगा, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, और सोल्यूशन क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन, ठीक। ये आपका होता है कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम होने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम जनरली अगर हम देखें 2023 और 24 के अकॉर्डिंग तो ये रिड्यूस हो चुका है, बट हम पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया है, तो थोड़ा सा हल्के में ये देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। बाय द वे अगर आ जाता है, वैसे आने का चांस नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है, तो एनसीईआरटी में रिड्यूस है, तो मतलब सीबीएसई के पैटर्न से रिड्यूस है, तो ये आने का चांसेस कम है, लेकिन कम क्या है ही नहीं, लेकिन देख लीजिए तभी थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हल्के में आपको समझा दे रहे हैं। अ मोटर बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours. In the same time, it covers a distance of 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Find the speed of a boat, still water and the stream. Stream और still water मतलब कि अगर देखें तो बोट अगर किस पे, वाटर पे तैर रहा है, तो ये वाटर मतलब कि अगर हम देखें तो वाटर अगर उसका बहाव ना हो तो स्टिल वाटर पे स्पीड क्या होगी आपका, हाँ ये पूछा है। अगर ये बहाव हो तो स्ट्रीम इसको बोल देते हैं, तो स्पीड इसकी क्या होगी, यही पूछा है। तो हम सपोज कर लेंगे क्या कि लेट द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक चीज की एंड इन स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम में इसका क्या स्पीड होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ना, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर
हावर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इसका क्या मतलब होता है, ऐसा हम समझते हैं कि अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि पानी के बहाव के विपरीत, मतलब जिधर फ्लोइंग है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड आपका क्या हो जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर अप स्ट्रीम हो तो स्पीड आपका x माइनस वाई किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और यही डाउन स्ट्रीम अगर हो तो x प्लस वाई, मतलब कि स्पीड आपका वो नाव का भी एंड जिधर टाइप उसका फ्लोइंग है उधर का स्पीड मिला के आपका सम हो जाता है। तो यहाँ पे x किलोमीटर पर हावर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि अगर 6 हावर्स में ट्रेवल करना है, मतलब कि यहाँ पे अगर टाइम की बात करें, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे ये बोला है कि पहला केस ये बोला है कि अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 16 किलोमीटर के लिए अगर हम टाइम की बात करें, यहाँ पे बोला क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अप स्ट्रीम अगर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे अप स्ट्रीम का हम डिस्टेंस टाइम निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम कितना 16 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या है भाई, अप स्ट्रीम का x माइनस वाई है, ठीक है, ठीक है। और यही डाउन स्ट्रीम का हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या है भाई 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका ये डिस्टेंस अपॉन में क्या है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो बोला अगर इन्हीं टाइम इन्हीं डिस्टेंस, मतलब कि इन्हीं टाइम को अगर हम सम करते हैं, इसका टाइम सम करते हैं तो 6 आवर्स आता है, मतलब कि 16 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आवर्स, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होता है। ऐसे ही फिर से बोल रहे हैं नेक्स्ट केस में, एक केस आपका फर्स्ट ले लीजिए, तो ये केस सेकंड में आपको बोला है। अब देखिए सीधा सा हम इक्वेशन लिखते हैं, इसमें क्या बोला है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही होगा कि इसी टाइम में अगर वो क्या ट्रेवल करता है कि डिस्टेंस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में करता है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में करता है, मतलब 12 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम बोला है तो स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा। अगर इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, किसका स्ट्रीम भाई, इसका बोला है भाई डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब कितना ट्रेवल कर रहा है 36, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम होता है। तो टोटल टाइम भाई आपका 6 आवर्स ही ले रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, आपका किस्म भाई कि आपका सिलेबस जो रिमूव हो चुका है, आप रिड्यूसिंग मेथड पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखिए अगर हम 1 बाई एक्स माइनस वाई को u ले लें, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स को u ले लें और इसको ले लें 1 बाई एक्स प्लस वाई को भी ले लें। तो थोड़ा सा इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 16 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से ही आ जाएगा। और इसको भी हम लिख सकते हैं 24 अपॉन में मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। तो इसी में अगर हम पुट कर दे रहे हैं क्या 16 1 अपॉन में x माइनस वाई की जगह हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि u इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई, और बाद में हम इसको फिर से एक्स वाई करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे, इसकी जगह भी ले लेते हैं। तो 16 u प्लस 24 भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ऐसे इसमें अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12u और प्लस में 36 v इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं क्या थर्ड, और इसको ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए और इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए। आप एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। तो कैसे हम करते हैं, यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड से ही कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम क्या कर दे इधर, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 12 है, 12 का 36 इंटू 2 कर दें यहाँ पे। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 24u हो जाएगा, प्लस में 72b हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नया हम ले लेते हैं, कौन सा a सपोज करें या तो 5 सपोज कर लीजिए, नहीं तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए तब सपोज करते हैं। इसको कर दें हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 3 जा हो जाएगा भैया 48u, और ये हो जाएगा आपका 3 4 जा कर मतलब 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भाई 5 और ये हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपना, इसको इरेज कर देते हैं।
क्या हो जाएगा, अब इसको माइनस कर लीजिए किसमें, देखिए 72 भी है यहाँ पे और यहाँ 72 भी है। इसको रिमूव करना है तो आपका जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे बड़ा है, तो आप करिए इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, हाँ माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा देखिए 48 है और यहाँ पे 24 है, तो 24u बचेगा यहाँ पे, 24u इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 18 माइनस में 12 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 6 बाई 24, और यहाँ पे अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जो होता है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। u इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और u इज इक्वल टू 1/4 कहाँ पे हम पुट कर दें, इक्वेशन 3 में कर दें, इक्वेशन 3 में ही कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 3 में कर देते हैं। तो 3 में अगर हम करेंगे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे देखते हैं 16 इंटू 1/4 प्लस में 24 भी हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 4 4 हो जाएगा, और 4 हो गया, 4 उधर ले जाके माइनस करिए, 24 भी इज इक्वल टू 6 माइनस में 4 हो जाएगा, भी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अपॉन में 24 हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा, भी इज इक्वल टू 1/12, यहाँ से दो वैल्यू आपके पास मिल गया। अब क्या करिए, u इज इक्वल टू हमने क्या लिया है यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या लिया था 1/x माइनस वाई, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे पुट कर ले तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्या था x प्लस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर ले तो 4 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको अगर रेसिप्रोकल कर ले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। अब क्या करिए, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, इसको a ले लीजिए इसको b, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे आपको पास मिलेगा y रिमूव हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 16, x इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। अब x इज इक्वल टू 8 अगर मिलता है तो क्या करेंगे, उसको पुट कर लीजिए किसमें, किसी में पुट कर लीजिए, 8 यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इसमें 8 को कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 8 उधर जाकर माइनस 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर हावर, यहाँ पे 8 किलोमीटर पर हावर। ये आपके आंसर होते हैं कि x इज इक्वल टू क्या भाई, कि आपका स्पीड ऑफ अ बोट स्टिल इन वाटर है, एंड स्ट्रीम में आपका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा बहाव में, ठीक है, 4 किलोमीटर पर हावर हो जाता है।